नहीं कि आप केस कर दिए, आवेदन दे दिया और वापस ले लेंगे। बंदूक चलाना आपके बस में है, वापस लेना आपके बस की बात नहीं होती है। वो तो कोर्ट में जाके कंप्रोमाइज पिटीशन होता है, फिर वो गवाही में मुकर जाता है, तब मामला सॉर्ट आउट। पारो आरती आप लोग देखे कि थाना से भागते नजर आई, लेकिन इससे पहले वकील साहब के पास आती है, सुनंदन भारती के पास, और उसके बाद जाके थाना में एफआईआर करती है, और पता नहीं क्या कुछ होता है। उन्हीं तमाम मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन वो मीडिया के सामने आकर के कुछ नहीं बताई। लेकिन इससे पहले बोली कि मेरा एमएमएस लीक हो गया, सारे तमाम चीजें हुई। उसके बाद बिट्टू के मम्मी पापा भी थाना में पहुंचे। अब पता नहीं चल रहा कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। उन्हीं चीजों को लेकर के बात करेंगे। स्वागत है सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आप देखे कि थाना में से आरती पारो भागते नजर है, उससे पहले आपके पास आती है, क्या कुछ बातें होती है, वो एफआईआर भी करती है, अब मीडिया के सामने नहीं आ रही। देखिए, आपको मैं बहुत बेबाकी से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कोई चीज, कि ये जो आवेदन दिया गया था, आवेदन के बाद जो लड़का के माता पिता हैं, उनको पता चल गया कि पॉक्सो एक्ट लग जाने के बाद बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा जी। तो लड़की से पूछा गया कि लड़की का भी जीवन है। तो ऐसे परिस्थिति में ओवरऑल यही डिसीजन हुआ कि उनके माता पिता ने अन्य लोगों से भी सलाह मशवरा लिया। तो उस टाइम तक ये एक चर्चाएं हुई कि आरती का जो शादी है उस लड़के से यदि हो जाए तो क्या ये मामला सॉर्ट आउट हो सकता है। तो इस प्रस्ताव को शायद उनके माता पिता ने स्वीकार कर लिया है जी। कि आरती के जो माँ है उसने स्वीकार कर लिया है कि अगर आपका बच्चा, कानून में उनकी माँ का यही मानना था या आरती का भी यही मानना था कि कोर्ट में सजा देगी उसको फांसी हो जाएगा, लेकिन हमको क्या मिलेगा, मेरा इज्जत चला जाएगा। तो इस पर वो विचार करते हुए, लेकिन यदि इसके लिए सजा यही कि जिसका उसने इज्जत को नीलाम किया था वही उसके घर की इज्जत बनेगी, यानी शादी का। तो ये प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन उसकी मम्मी पहुंचती है तो हम लोग पूछे तो बोले कि किसी के कीमत में हम शादी नहीं करेंगे, मर जाएंगी। लेकिन एक चीज बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहने में खेद है, लेकिन ये समझना होगा कि इन लोगों की बौद्धिक क्षमता का क्या है। ये बात और जुबान उस व्यक्ति से आप एक्सपेक्ट करते हैं जो 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 चरित्रवान हो, जिनका अपने बात पर ये हो, परिपक्व हो, मैच्योर हो। ये तो बच्चा है, ना समझ है इन लोगों का क्या है। दूसरी बात, जिस माहौल से ये लोग आए हैं, कोई सत्संगी लोग तो हैं नहीं। जो नाच करना, गाना गाना, ऑर्केस्ट्रा में जाना, इन लोगों का अपने माँ बाप के विरुद्ध ये सब लाइन में जाना, तो ऐसे बच्चे से आप बहुत गंभीरता का एक्सपेक्टेशन करते हैं तो गलत है। ऐसा थोड़े कि हम वकील हैं तो उनको जो भी उसके प्रवक्ता के तौर पर डिफेंस करते रहो, ऐसी तो कोई बात है नहीं। हाँ, ये बात है कि हमारे पास उस टाइम में सलाह के लिए आई थी, तो हमने कहा था कि अगर वो, यदि कोई आप कानून के माध्यम से बात समझिए कि कोई वैश्या भी है तो उसको भी उसके मर्जी के खिलाफ आप संबंध नहीं स्थापित कर सकते हैं। उसका कोई वीडियो बनाकर बिना उसके इच्छा के आप उसको वायरल नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो अपराध के श्रेणी में आता है। तो वो हमने बताया कि कानून तुमको प्रोटेक्ट करता है कि अगर कोई आदमी आपके इजाजत के बगैर किसी का वीडियो बना के वायरल कर दिया तो ये शिकायतें जब कोर्ट में जाएंगी तो वो लड़का पर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हो सकता है। लड़के ने भी गलती को स्वीकार किया कि हमसे गलती हो गई, और उसके माता पिता के बीच में समझौता हुआ और शादी की ओर बातें चल रही है। ये बात की खबर मुझे भी है और शायद ये लोग आपस में शादी भी कर लेंगे, मुझे ऐसा जानकारी दिया गया है। तो ऐसे परिस्थिति में यही है ओवरऑल कि अब केस मुकदमा का जो मामला लंबित था, हालांकि कानूनी बात यदि चलेंगे तो शादी कर लेने से वो अपराध नहीं ढकी जा सकती है। आवेदन दी थी तो इतना संवेदनशील आवेदन पर पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी होती है, मगर पुलिस इसमें क्या, चूंकि आवेदन तो पड़ा है, रिसीविंग भी थाना पर से दिखाई है, तो ऐसे परिस्थिति में पुलिस कार्रवाई करेगी कि उसके ये कोई ऐसी बात नहीं कि आप केस कर दिए, आवेदन दे दिया और वापस ले लेंगे। बंदूक चलाना आपके बस में है, वापस लेना आपके बस की बात नहीं होती है। वो तो कोर्ट में जाके कंप्रोमाइज पिटीशन होता है, फिर वो गवाही में मुकर जाता है, तब मामला सॉर्ट आउट होता है। लेकिन चूंकि आवेदन वो दिया गया था, एफआईआर के संबंध में पुलिस के सामने मामला विचाराधीन था प्राइमरी इंक्वायरी में, और इससे पहले ही ये प्रस्ताव दिया गया है, तो हो सकता है कि वो शादी ब्याह की बातें चल रही हो। अच्छा, जो एफआईआर करी थी उसका क्या सर, वो खत्म हो जाएगा? एफआईआर
का वो रिसीविंग दिया गया था, एफआईआर लॉन्च हुआ था कि नहीं वो जानकारी है। हाँ, रिसीविंग मिला था हमारे पास है। तो वो तो पुलिस आपको बताएगी कि ये तो आप लोग का भी काम है कि महिला थाना में वो रिसीविंग देते हुए तो आप लोग उनसे पुलिस पदाधिकारी से जानकारी ले सकते हैं कि अभी क्या मेरा फोटो है उसका, हम लोग लिए थे। हाँ, तो उस पर आप लोग बात कर सकते हैं कि क्या वो मैनेज्ड है, क्या चीज है, वो तो आप लोग को ही बताएगा। लेकिन सभी लोग थाना में गए थे, बिट्टू के मम्मी पापा, आरती के माँ, सभी लोग गए थे। तो क्या इस केस में हो सकता है कि उसकी गिरफ्तारी ना हो, ये लड़की जाके वहां पलटने के बाद भी आरती पारो? देखिए, आरती पारो का जो भी मामला है वो उनके मम्मी पापा गए थे, लेकिन जब देखिए दरअसल कोई भी आदमी सहजता से इस परिस्थिति को स्वीकार नहीं करता है, बच्चे के नासमझी की वजह से माता पिता को जलील होना पड़ता है। तो ये जो आप लोगों का एक प्रश्न है कि मीडिया को संबोधित नहीं किया, मीडिया से देखकर भागने लगा, तो कोई भी इज्जतदार आदमी, समझदार आदमी बच्चे के गलत व्यवहार से माँ बाप को यदि जवाब देना पड़े तो बड़ा कष्टकारक होता है। कोई ऐसा तो नहीं कि भाई इंटर या मैट्रिक में टॉप किया है तो उसके मम्मी पिताजी लड्डू खिलाते हुए फोटो खिंचाएंगे। ये तो भाई गलत काम के लिए माँ बाप को थाना तक घसीट के जाना पड़ा, दोनों की गलती की वजह से, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो स्वाभाविक है कि ऐसे परिस्थिति में माता पिता तो नजरअंदाज करके मीडिया से बचते बचाते ही वहां से जाएंगे। तो यही सब परिस्थितियां रही होंगी। लेकिन ये बताइए सर कि जो केस हो गया तो क्या केस कोर्ट में जाएगा या थाने से खत्म? देखिए देखिए अब नया कानून जो आया है उसके मुताबिक आप आवेदन देते हैं तो 15 दिन तक उनको पुलिस प्रशासन को उसका इंक्वायरी करने का पावर है, तब वो एफआईआर लॉन्च करेंगे। तो इसमें अभी इंक्वायरी के दौरान ही ये सब बातें हो गई तो हो सकता है कि एफआईआर लॉन्च ना हो, इसीलिए थाने पर से ही बातें समाप्त होने की संभावना कानून में प्रावधान है, वो हो गया होगा। लेकिन 17 बरस का अभी एज बताया जा रहा था, क्या कानूनी तौर से उसका शादी होगा अभी? देखिए, अगर हिंदुस्तान में जो विधिवत शादियां करने का जो कोर्ट मैरिज या ये सब करेंगे तो उसमें लड़की का 18 वर्ष होना आवश्यक है जी। परंतु अगर कोई नाबालिग लड़की का गार्जियन की सहमति से अरेंज मैरिज होता है तो वो शादी वॉइडेबल मैरिज है, वॉइड मैरिज नहीं है। मतलब इसका मतलब ये वॉइडेबल का मतलब कि जो नाबालिग है वो उसके पास रिवोक करने का पावर होता है, माने ऑटोमेटिकली इनवैलिड नहीं होता है। हाँ, चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत तो उसके माता पिता को सजा हो जाए वो अलग मामला है, परंतु शादी का नेचर जो है उस पर वो प्रभाव नहीं पड़ता है कि इनवैलिड नहीं कहलाता है, उसके परिणाम वॉइडेबल है, शून्य करनीय। जो एक पक्ष जो नाबालिग है बालिग होगा तो उसको यदि ये रिश्ता पसंद नहीं होगा तो कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन देगा कि जब हमारी नाबालिग में शादी हो गई थी 18 वर्ष जब हमको हुआ तो नहीं रहना है, तो ये ग्राउंड डाइवोर्स का हो सकता है, इसके परिणाम यही होते हैं। लेकिन ये कह देना कि नाबालिग है तो शादी नहीं होगा, ये कहना ठीक नहीं। बिल्कुल सर, आरती से बातचीतें हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं, अभी हमसे उसी दिन के बाद हमने देखा कि बच्ची है, कोई गंभीर बातें नहीं हो रही थी, तो हमसे जो राय मशवरा लिया हमने दिया बस, और उसके बाद हमसे कोई बातचीत नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं आरती पारो के लेकर जरूर बताइएगा। इस मामले में जो अभी चल रहा है सिलसिला, उस दिन थाना से भी भागते नजर आई, आखिर क्या कुछ मामला था आप लोग देखबे किए, आई चलिए रहा है, तो जरूर अपना राय दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।